अस्सलाम वालेकुम आप सबको वेलकम है मेरे सिंगापुर व्लॉग के पार्ट 2 में। थोड़ा सा लेट हो गया बट उम्मीद करते हैं एंजॉय करेंगे। ये हम सबसे पहले आ गए हैं अरेबियन स्ट्रीट सिंगापुर में, और यहाँ पे सुल्तान मस्जिद भी है, वो भी दिखाऊंगा, और अरेबियन स्ट्रीट भी दिखाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं हम सुल्तान मस्जिद। बड़ी प्यारी, बहुत अच्छी बनाई है, और वन ऑफ द वेरी फ्यू आइकॉन जो सिंगापुर में देखने का था वो ये मस्जिद थी। मुझे तो ऐसे बाहर से बहुत ही प्यारा लगा, तो मैंने सोचा कि अंदर चलते हैं और अंदर के लिए पूछते हैं। बट मुझे यही बताया इन्होंने कि आज मंडे है और मंडे को इन्होंने विज़िटर्स के लिए क्लोज़ किया हुआ था, बट नमाज़ तो हम किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। तो मैंने कहा कि यार नमाज के बहाने अंदर चले जाते हैं और ट्राई करते हैं कि नमाज के बहाने मैं जा सकूं। तो लकीली इजाज़त मुझे इसके लिए मिल गई। तो मस्जिद में अलाउड नहीं है इस टाइम आना फॉर विजिटर्स, बट नमाज के लिए तो लोग आ सकते हैं किसी भी टाइम। तो मैं आया हूँ, तो मस्जिद माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बनाई है इन्होंने। वैसे मैंने पहली दफ़ा देखा है कि कोई मस्जिद भी आईएसओ सर्टिफाइड हो सकती है सिंगापुर में, फर्स्ट टाइम, मतलब दुनिया में आईएसओ सर्टिफाइड मस्जिद। और अब मैं वापस आ गया हूँ अरेबियन स्ट्रीट पे। कुछ मैंने कहा कि कुछ खाना खाऊँ। आज का जो दिन था दैट वाज प्लान कि हम जो है जिसमें ये अराबिक फूड भी देखें, और साथ जो है इधर इंसान नज़र आ रही होगी साथ, उसको देखेंगे। प्लान किया था। सुपर सो गुड। मैं थोड़ी सी धूप है बट इट्स एक्सेप्टेबल। धूप आज एक्सेप्टेबल है। अराबिक फूड फिर एक जगह से ऑर्डर किए, देखेंगे कैसा रहता है लेबनीज खाना। और मस्जिद बहुत अच्छी बनाई है, बड़ी बनाई है। So, you come to Singapore, definitely इस मस्जिद को विज़िट करें, regardless of your religion। आएँ और ये खाना है, खाना बड़ा ज़बरदस्त था। अराबिक फूड था, बड़ा उदास था मैं बेसिकली खाने के लिए कि मैं कुछ मज़ेदार से खाना खाऊँ। सिंगापुर में से फीके खाने खा के तो मुझे बड़ा मज़ा आया। और अराबिक खाना था, थोड़ा एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा सिंगापुर, बट ये अराबिक फूड भी बड़ा एक्सपेंसिव बट मज़े का था। खाना खा के दिल भर के, नीयत भी भरी, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं साथ साथ और रेस्टोरेंट्स को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने सोचा मैं दोबारा भी आऊँ तो कोई अच्छा खाना क्या हो सकता है। सारी शॉप्स पता होना चाहिए बंदे कहाँ जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सारा कुछ खबर। तो पूरी तरह से मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अरेबियन स्ट्रीट को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हैं, क्या क्या देखा जा सकता है, क्या क्या लिया जा सकता है। और साथ अगर कोई चीज़ अच्छी मिलेगी तो शॉपिंग भी की मैंने, और आप लोग भी कीजिएगा। सिंगापुर में अजान भी होती है और स्कूल भी है। जैसे सिंगापुर में लोग कितने बेवकूफ़ हैं तो उनको पता ही नहीं है कि ये रूल तोड़ भी सकते हैं। मतलब मैं देखो सफाई इतनी ज़्यादा है, कैसे लोग कर सकते हैं। और इशारों पे रुकना, मैं तो जब तक कैमरा ना हो, ये चलान का डर ना हो, हम तो कभी ना रुकें। हम तो कभी ना रूल फॉलो नहीं करें जब तक मेरे को गन पॉइंट पे ना करवाए। ले जनाब, सिंगापुर में भी रिक्शा चलता है। ये रिक्शा आपको नज़र आ रहा है, सिंगापुरी रिक्शा, सिंगापुरियन रिक्शा बल्कि। फाइनली मुस्तफ़ा सेंटर मुझे मिल ही गया और मैं मुस्तफ़ा सेंटर आ गया हूँ। आपको जल्दी से अंदर का भी क्विक ग्लिम्स करवाता हूँ, अंदर से देखिएगा इसको जल्दी। बाकी तो सारा ग्रॉसरी स्टोर ही है। अच्छी बात सिंगापुर मुस्तफ़ा सेंटर की एक तो ये थी, ये 24 घंटे खुला हुआ होता है। और दूसरी बात है जो वॉशरूम्स हैं, वॉशरूम्स खराब वॉशरूम्स हैं। सो सिंगापुर में मैंने जो है होटल वो चूज़ किया था, पार्क होटल फ्रेयर। अच्छा, द रीज़न वाई आई ऑप्टेड फॉर पार्क फ्रेयर होटल, टू बी रियली ऑनेस्ट, उसमें कुछ चीज़ें थी जैसी मैं सोची थी। नंबर 1 इट्स 4-स्टार होटल, नंबर 2 इसके पास मेट्रो स्टेशन है, नंबर 3 इसके पास मुस्तफ़ा सेंटर का एक्सेस है, सिटी स्क्वायर मॉल है, दोनों मॉल से बिल्कुल एक्सेस ऊपर है। मुस्तफ़ा सेंटर 400 मीटर्स पे। फिर यहाँ पे हलाल फूड, हलाल रेस्टोरेंट बिल्कुल पास है मेरे। तो और इसके अलावा यहाँ पे जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो हलाल है, और यहाँ पे जो रूम्स हैं उनके अंदर बेडेड है। सो
सो दैट इज़ वाई ऑप्टेड फॉर दिस। ऑल्सो देयर इज एन एड ऑन, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है और रूम वाइज रूम्स आर एक्चुअली बिट स्मॉल इन सिंगापुर। और मैंने तो यहाँ पे एक बड़ा रूम लिया है, मतलब आई मीन द सेकेंड बिगेस्ट रूम इन दिस होटल। बट मैंने यहाँ पे जो छोटे रूम्स हैं वो और बड़े छोटे रूम्स हैं, तो उसके मुकाबले में तो बड़ा रूम है, बट मुझे तो बहुत ही छोटा लगा फिर भी। तो बीइंग मतलब मैंने जहाँ पे ट्रैवल किया बाकी जगहों पे, दुबई में, मलेशिया में, सऊदीया में, ईरान में, तो मतलब मुझे तो जो है ना, मतलब आई एम फ्रीक्वेंट ट्रैवलर टू दुबई, तो वहाँ पे तो हम कहते हैं, बट वो तो बहुत बड़े रूम्स हैं यहाँ से। बट ये चले रूम है, गुजारे वाला है, तो दैट वाज द रीज़न आई ऑप्टेड फॉर फ्रेंडर पार्क। ले जनाब, अपना स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी यहाँ पे नज़र आ गया। और ये है सिंगापुरियन बस। फिर मैं मेल्टन पार्क में आ गया हूँ। ये भी डेस्टिनेशन मस्ट विज़िट में से है सिंगापुर में, अगर आप आएँ तो। सारा व्यू है यहाँ से, सारा है ना, अच्छा ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। जगह डेस्टिनेशन बहुत अच्छी है पिक्चर्स के लिए, वेरी गुड प्लेस और पिक्चर्स वगैरह, व्यू बहुत ज़बरदस्त है यहाँ से। आप भी आएँ तो लाजमी यहाँ पे आएँ, जगह को डेफिनेटली विज़िट करें। Whenever you come to Singapore। फाइनली I'm at Raffles मॉल, और मेरी जो बात थी कि सिर्फ ऑर्चर्ड रोड पे मॉल्स हैं, वो गलत हो गई है, क्योंकि ये भी मॉल है। मैंने और भी मॉल्स देखे हैं, फिर हमारे होटल के पास भी सिटी स्क्वायर मॉल है। तो ये कहना कि होटल सिर्फ ऑर्चर्ड मॉल्स के ऊपर है, ये इंटायरली ठीक नहीं है, बट मेन मॉल्स वहीं पे हैं, ये बात कहना इज़ क्वाइट एक्सटेंट क्वाइट राइट। जैसे जैसे मुझे मॉल्स नज़र आते जा रहे हैं, मेरी ये बात कि ऑर्चर्ड रोड पे सिर्फ मॉल्स हैं वो गलत हो रही है। और ये रिवर वाला मॉल है, मरीना बे सैंड्स मॉल, इसका अपना एक व्यू है, जबरदस्त मॉल है, व्यू देख सकते हैं आप सब। इफ़ यू कम टू सिंगापुर, ये अगेन एक रिकमेंडेड है जगह, जिसमें मैंने बताया गार्डन्स ऑफ द बे, ये भी रिकमेंडेड प्लेसेस में आती है जाने के लिए। तो आप आएँ, यहाँ पे भी आएँ। फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा मज़े की जगह होगी, बच्चों के साथ ज़्यादा आप यहाँ इन्जॉय करेंगे। ऐसे सोलो ट्रैवलिंग में तो इतनी इन्जॉयमेंट नहीं होगी।
एक और ऑब्जर्व की कि यहाँ पे ना एक ही रूट पे ना 2 ट्रेनें चलती हैं, यानी कि अभी इसके बाद थोड़ी देर बाद अगली ट्रेन चलेगी, वो जाएगी धोबीघाट में। अभी ये जा रही है मरीना बे के लिए। इंटरेस्टिंग है, एक ही जगह पे 2 जा रहे हैं। So this is soup I'm having from Sultan Lebanese Arabian Nights. Being a foodie looks like very yummy. पता चलेगा। See this is lamb shank. वो lamb shank का lamb shank आपको दिखाता भी कैसा एक्सपीरियंस है। So yummy, आप देखते हैं खा के बता कैसा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी मुझे मिल गया है यहाँ पे। विच सिम कार्ड टू यूज़ इन सिंगापुर। बेसिकली सिंगापुर में लोग आते हैं तो बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम कौन सी सिम लें। सिंगापुर के अंदर वैसे तो 5 मोबाइल नेटवर्क्स हैं, मगर जो 3 मेन पॉपुलर हैं दे आर सिंगटेल, स्टारहब एंड M1। कि मैं किसी भी कंट्री में जाता हूँ तो मैंने एक रूल रखा हुआ है कि मैं उस सेलुलर नेटवर्क के साथ जाऊँ जिसके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो। बट जो टॉप 3 हैं उसमें नंबर 1 पे सिंगटेल है विद 4.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। नंबर 2 पे आता है स्टारहब विद 2.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। मैंने इन्हीं 2 के प्लान कंपैरिजन की है। मैं क्यों इनके साथ जाता हूँ उसकी वजह ये होती है कि इनकी कवरेज सबसे अच्छी होती है। कवरेज सीम्स टू बी अ मेन थिंग फॉर मी। और मैंने वैसे स्टारहब का सिंगटेल का लिया एंड आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड विद दिस। सिंगटेल के 3 पैकेजेस हैं फॉर 7 डेज़। जो पैकेज है डैट इज़ फॉर $15, 12 डेज़ वाला $30 का है और 15 डेज़ वाला $50 का है। इवन जो 7 डेज़ वाला है उसमें भी 100 GB का प्लान आता है विच इज़ क्वाइट सफिशेंट फॉर यू टू गो विद। इवन स्टारहब का जो पैकेज है 7 डेज़ का वो $12 का आता है, वो भी हैज़ 100 GB का डाटा, डैट इज़ सफिशेंट टू यूज़ विद। इन केस इफ़ यू आर ट्रैवलिंग और यू नीड अ सिम, मेक श्योर टू गो विद अ टूरिस्ट सिम। ये मैंने आपको जो पैकेजेस बताए हैं टूरिस्ट सिम के बताए हैं, और एंजॉय करें। सो फार आई एम क्वाइट हैप्पी विद हिम सर्विसेज। और जो मुझे टच मुझे कोई इशू नहीं आया है। यू ऑल्सो गेट लोकल मिनट्स, इंटरनेशनल कॉल मिनट्स, सारा कुछ मिलता है साथ पैकेज में। सो हैव फन, एंजॉय। आज सिंगापुर में मौसम बहुत अच्छा रहा है, सुबह से हवाएं चलती रही हैं, वेदर इज़ गुड। और लिटिल इंडिया पास ही है हमारे होटल से, अराउंड 800 मीटर्स के ऊपर है। तो इट्स लाइक फुट वॉक। लोकेशन वाइज वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद आवर होटल। हमारे होटल के पास MRT है, हमारे होटल के पास हलाल खाना अवेलेबल है, हमारे होटल के पास मॉल है, हमारे होटल के पास मुस्तफ़ा सेंटर है। रात में लोग जा रहे हैं तो मैंने वैसी भी चीज़ें की, अगर आपके पास MRT स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन कहीं पर भी हो ना, तो लोग आते जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रात में भी खुला हुआ मिल ही जाता है। पहला पाकिस्तानी कुजीन नज़र आ गया, नहीं तो पूरा सिंगापुर इंडियन से भरा हुआ है। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये भी है कि लोग ना लिफ्ट में जाते हुए एक दूसरे के लिए रिकॉर्ड करके ना खोलते हैं, लिफ्ट खोलते हैं। अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो आप बटन दबा के चाहें ताकि अगले लोग के आने के लिए टाइम हो। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई रूल ट्रेंड नहीं है, हम तो कहते हैं दरवाज़ा बंद हो रहा है तो हो जाए, अगले की सर भीड़ है। बट यहाँ पे लोग ध्यान करते हैं और अगले के लिए करते हैं। आई एम इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल, आपको टेम्पल का व्यू करवाता हूँ मैं। टेम्पल नज़र आया तो देख लेते हैं टेम्पल कैसे है। बाहर जब व्यू करवाऊँगा देखने अंदर आने की परमिशन हुई तो अंदर भी आ जाएंगे।
एक्सपीरियंस वाज गुड। यहाँ पे इन्होंने एक और फ्रेगनेंस दी, जैसे मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत फ्रेगनेंस होती है, वहाँ पर रैबिट टाइप इनकी अपनी कोई फ्रेगनेंस इतनी अपनी कोई थीम है, पूरी फ्रेगनेंस अच्छी थी। और दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एवर आई कैन एवर टू अ मंदिर, बट एक्सपीरियंस इज गुड। दूसरों के प्लेस को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारे भी प्लेस हम चाहते हैं रिस्पेक्ट, तो हमें भी दूसरों की करनी चाहिए। देखने में, विजिट करने में, लर्न करने में तो हर्ज नहीं है। वैसे बिल्कुल लिटिल इंडिया भी ना पाकिस्तान से मिलता जुलता ही काम है। ऐसा लगे मैं मरी में आ गया हूँ और माल रोड पे आ गया हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस मुझे मिला। मौसम भी आज कुछ अच्छा था, फैटी भी बचाए। अब मैं यहाँ पर एक्सप्लोर करने लगा हूँ, बट मैंने फाइनली तय कर लिया कि दिस एरिया इज़ ना मोस्टली जो ये एरिया है दैट इज़ लाइक माल रोड, मॉडर्न माल रोड ऑफ मरी। और शॉपिंग वॉपिंग मैंने देखी, रेट्स ज़्यादा एक्सपेंसिव है, शायद पर्टिकुलरली सस्ते के चक्कर में मैं आया था, बट यहाँ पे महंगा है। बाकी मसाले वगैरह से चीज़ें ले, फ्रूट्स वगैरह यहाँ से सस्ते मिल रहे हैं। बट देखने में व्यू में सारा अच्छा है, आए तो इसको भी एक्सप्लोर करें। यहाँ पे एक स्पेशल फ्रेगनेंस भी है, लाइक अरबिक फ्रेगनेंस से मिलती जुलती है कोई। इट्स नॉट सो टाइम मस्ट एंड जूस, बट आई स्पेंड ह्यूज मनी hotels, ह्यूज मनी ईटिंग फूड एंड ह्यूज मनी फॉर शॉपिंग, बट फॉर व्हाट आई लाइक। बट और डूइंग ए जनरल सर्वे आई सी इट्स एक्सपेंसिव थिंग। इट्स नॉट कि मैंने ऐसी चीज़ें नहीं ली। आई एम स्टेइंग इन अ होटल, 4-star hotel, and you need to pay like huge amount to stay in a hotel with a breakfast, halal breakfast, and a hotel near to MRT. And then I spent a lot on food as well to try good food. But overall general perception में हर चीज़ के इसीलिए दे रहा हूँ ताकि साथ साथ पता चलता रहे कि आप अपना जहन बना के आए यहाँ पे कि आपके इतना यहाँ पे इतने का आपको टीका लगने वाला है। अब मैं बुगी स्ट्रीट जा रहा हूँ, बिकॉज बुगी स्ट्रीट को मुझे रिकमेंड किया लोगों ने कि बड़ी अच्छी जगह है, बड़ा अच्छी शॉपिंग के लिए है। यू हैव टू आपके बार्गेन स्किल देखनी पड़ती है, बट यू कैन गेट गुड स्टफ फ्रॉम हियर। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बार्गेन का मतलब भी क्या है, यहाँ पे डिस्काउंट का मतलब भी क्या है कि व्हेन थिंग्स आर लाइक 4 to 5 times minimum expensive than Pakistan. As always, Google Map is giving me a big help. आधी से ज़्यादा काउंटर है। मैंने यहाँ पे आइसक्रीम सैंडविच खाते हुए देखा है, इसके पता नहीं क्या साइंस है, मुझे इतना मज़ा नहीं लगा, पर लोग यहाँ पे बड़े शौक से खाते हैं, दीवानों की तरह लाइन लगी हुई। यहाँ पे डबल डेकर बस भी इंतहाई पॉपुलर, एक्सट्रीमली पॉपुलर है। ये सिंगल, ये डबल, दोनों इकट्ठी, सिंगल और ये डबल।
I also found barbecue tonight. Pakistani restaurant here. पहले मैंने जहाँ पे उर्दू लिखी हुई देखी है, अलग बात है कि यहाँ पे कोई है नहीं, पाकिस्तानी है नहीं, अंदर से दूर थी। सिंगापुर वैसे रात का भी अपना ही मज़ा है, रात को भी यहाँ का अपना एक व्यू है। कुछ शॉप्स रात में 10 बजे तक मॉल वगैरह बंद हो जाती, मगर कुछ शॉप्स अक्सर खुद ही रहती हैं। दिन में गर्मी ज़्यादा होती है इसलिए लोग रात में भी शॉपिंग करते हैं। सिंगापुर वेदर इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। कभी यहाँ पे मर्जी होती है तो ठीक हो जाता है, कभी बारिश हो जाती है। देख लें भी बारिश हो गई है, कभी धूप हो जाती है, कभी गर्मी। साल में जिस तरह से 4 महीने पाकिस्तान में जैसे 4 मौसम आते हैं, यहाँ एक ही दिन में 4 मौसम आ जाते हैं। सो इन केस इफ यू कम टू सिंगापुर, आपके साथ अम्ब्रेला लाजमी लेके आए। अभी तो बारिश अब स्लो हो गई है, पहले बहुत तेज़ हो रही थी बारिश, बट बारिश आधे घंटे के लिए होती है, ज़्यादा तक होती नहीं है। और आफ्टर दिस आपको यहाँ पे पानी भी नज़र नहीं आएगा। पाकिस्तान में तो पूरा दिन बारिश का पानी नज़र आता रहता है, यहाँ पे जो है ना बारिश के थोड़ी देर बाद ऐसे लगे जैसे बारिश कभी हुई ही नहीं। सिंगापुर व्लॉग कवर तो बहुत कुछ करना था, चीज़ें बहुत थी। सेंटोसा में था, मेंडन पार्क में था, मरीना बे में बड़ा कुछ था, होटल में दिखाना था और कुछ चीज़ें थी जो लाइव एक्सपीरियंस की। कुछ जगह थी जहाँ पे कैमराज अलाउड नहीं थे, बड़ा कुछ एक्सप्लोर करने वाला था। कुछ खुद किया है, कुछ नेक्स्ट टाइम के लिए रह गया है, और जो हो सका था पॉसिबल मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया व्लॉग में। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। कैसा लगा व्लॉग, उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
और मेरे चैनल के साथ साथ जो सजेशन होंगे उसे बता दिया करें। थैंक यू।